अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आज हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। प्यारे नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद उसने आपकी ज़िंदगी को छुपा हो, शायद उसने उसे महसूस किया हो, या शायद उसने उसे आपसे बात की हो बगैर इसके कि आपको पता चले, और फिर वो खामोशी से गायब हो गया हो। मैं किसी ख्याली या लोक कहानी के किरदार की बात नहीं कर रही। ये एक हकीकी शख्सियत है जिसका जिक्र कुरान और दीगर मुक़द्दस किताबों में आया है। उसे अल्लाह की तरफ से ख़ास इल्म अता हुआ है, ऐसा इल्म कि एक नबी भी इसकी तलाश में निकले ताकि उससे सीख सके। कुरान में नाम बराह रास्त नहीं आया, लेकिन सूरतुल कहफ में इस हस्ती का जिक्र है। अक्सर मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि ये शख्सियत हज़रत खिज़र हैं। तो आइए वक्त का पर्दा चाक करते हैं और जानते हैं कि हज़रत खिज़र की हैरत अंगेज़ ज़िंदगी के वो राज जो हज़ारों साल पर मुहीत हैं। उनकी तारीखी पैदाइश यकीनी नहीं, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक वो काबिल के बेटे हजूम की नस्ल से थे, जबकि कुछ का मानना है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। एक और दिलचस्प रवायत के मुताबिक हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र आपस में कज़न थे, दो बहनों के बेटे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खिज़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ भी खुश्क घास पर बैठते तो वो सब्ज हो जाती और ताजगी से भर जाती। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये कि हज़रत खिज़र आज भी जिंदा हैं। अल्लाह के दिए हुए इल्म और ओज़न के ज़रिए वो वक्त और मकाम के कैद से आज़ाद हैं। चाहे तो खाते हैं, ना चाहें तो नहीं। बाज़-औक़ात उन कई जगहों पर बेक वक्त ज़ाहिर होते हैं और मदद फरमाते हैं। रूहानी उलमा के मुताबिक मकाम खिज़र एक रूहानी मकाम है जिसे हासिल करने वाला शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर सकता है और उनसे बराह रास्त इल्म हासिल करता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक फरिश्ते ने आबे हयात तलाश करने का रास्ता बताया। ये पानी अंधेरों में छुपा था। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन भी इस पानी की तलाश में थे, मगर हज़रत खिज़र उससे पहले पहुँचे और पी लिया। इसी वजह से वो आज तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारी तरह नहीं, ये एक दूसरा दर्जा हयात है। हज़रत खिज़र इन लोगों की मदद करते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, जो दिल से परेशान होते हैं, और उनकी मदद वहाँ से आती है जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी मदद किसने की। हज़रत खिज़र मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो सकते हैं, इंसानों जैसे दिख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र को इल्म दनी अता किया। ये एक ऐसा इल्म है जो किताबों से हासिल होता है और ना अकल से। ये अल्लाह की तरफ से एक अता है जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की हकीकतें मौजूद हैं। रवायात के मुताबिक 4 अंबिया अब तक जिंदा हैं, हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास, हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इनमें से 2 ज़मीन पर हैं, 2 आसमानों में। कुछ उलमा हज़रत खिज़र को नबी मानते हैं, लेकिन ये मुतफ़क्का नहीं कि वो रसूल भी थे या नहीं। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का सफ़र सूरतुल कहफ में ज़िक्र है कि हज़रत मूसा से एक शख्स ने पूछा, क्या आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई है? हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं। इसी वक्त वही आई, हमारा एक बंदा जिसे हमने इल्म हासिल किया है वो तुमसे ज़्यादा जानता है, वो 2 दरियाओं के संगम पर है। अल्लाह ने हज़रत मूसा को मछली साथ ले जाने को कहा, जहाँ वही मकाम है। जबर निकले तो आखिरकार मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। वही मकाम हज़रत खिज़र की मुलाकात की जगह थी। वहाँ एक दरवेश नजर आया। हज़रत मूसा ने सलाम किया और कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, आप वही हैं जिन्हें अल्लाह ने हासिल किया है? हज़रत खिज़र ने फरमाया, हाँ, मगर मेरे साथ सफ़र न कर पाओगे। हज़रत मूसा ने वादा किया कि वो सफ़र करेंगे और इस खास सफ़र का आगाज़ हुआ। हज़रत खिज़र ने एक गरीब लोगों की कश्ती को नुकसान पहुँचाया। हज़रत मूसा ने एतराज़ किया। बाद में
حضرت خضر نے وضاحت دی، ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، میں نے کشتی کو عیب دار کیا تاکہ وہ بچ جائے۔ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا، وضاحت ملی، یہ بچہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ان والدین کو نیک اولاد دی جائے۔ انہوں نے بغیر کسی مطالبے کے ایک گھر میں گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کم از کم اس کا کچھ اجر تو مانگ لیتے۔ حضرت خضر نے کہا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنا حق مانگیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر ہر سال حضرت الیاس کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور زمزم کا ایک گھونٹ 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام ربانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خضر ان سے روحانی حالت میں ملے۔ جب حضرت موسیٰ کو علم کا فرق دکھایا گیا، ایک فرد نے سمندر سے ایک قطرہ لیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، یہ قطرہ ہمارا علم ہے، وہ سمندر اللہ کا علم ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔